वेलकम टू डेली अपडेट 24। आज हम 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक वीकली रिवीजन करेंगे। हमने जितना भी इस वीक में पढ़ा है उसका रिवीजन शाम को 8 बजे हर संडे वीडियो आ जाता है, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो को देखने से आपका वीकली रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मॉर्निंग में 6 बजे वीडियो आता है और शाम को 8 बजे एक शॉर्ट वीडियो आता है क्विक रिवीजन का, तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। 5 सितंबर को भारतीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसने हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए आईमैप मिशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है नासा। नासा ने हेलिस्फेरिक और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए आईमैप मिशन लॉन्च किया है। अच्छा, अब बात आई है नासा की। तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जेनेट पेट्रो। जेनेट पेट्रो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो इतना आपको नासा से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगी? तो इसका आंसर है अपने देश भारत में होगी। BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 भारत में होगी। अच्छा, अब बात आई है भारत की। तो ये मैप में है भारत। भारत का UPI सिस्टम वीज़ा से आगे निकल गया है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में प्रस्तावित होगा और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में होगा। अच्छा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 77वें नंबर पे है और सिंगापुर फर्स्ट नंबर पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है और भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 93 हो गई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 151वें नंबर पे है और नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे है। अच्छा, भारत सड़क नेटवर्क के मामले में सेकंड नंबर पे है और मेट्रो रेल के मामले में थर्ड नंबर पे है और स्मार्टफोन के निर्यात के मामले में भारत थर्ड नंबर पे है। तो इतना आपको याद रखना है भारत से। अच्छा, भारत ने पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार एशिया कप जीता। भारत ने अग्नि P मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया। भारत ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया। भारत को 8वीं UPU कांग्रेस में प्रशासन एवं डाक संचालन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया। भारत त्रिसेवा शिक्षा कोर का गठन करेगा। भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए FAO के साथ साझेदारी की। भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए मॉरिशस के साथ समझौता किया है। भारत 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कॉन्कॉर्ड 2025 शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कॉन्कॉर्ड शुरू किया गया है। अब बात आई है ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं केर स्टारमर। केर स्टारमर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम कुमार दोराईस्वामी हैं। अच्छा, डेविड लैमी को ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कृषांगी मेश्राम ब्रिटेन के सबसे युवा सॉलिसिटर बनी हैं। जैकब बेथेल इंग्लैंड के पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं। इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर महिला यूरो कप 2025 का खिताब जीता है। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज इंग्लैंड के हैं जो रूट। भारत सरकार ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी। ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल कर दिया गया है। यूनाइटेड किंगडम ने भारत की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। UPSC ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है, तो ये आप देख सकते हैं फोटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर है 18 पदक जीते हैं, जिसमें से 6 स्वर्ण पदक थे, 7 रजत पदक थे और 5 कांस्य पदक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में सितंबर 2025 तक भारत का जीएसटी संग्रह कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है? तो इसका आंसर है 1.89 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अच्छा, कंपेयर करें 2024 सितंबर 2024 तक तो 9.1% की वृद्धि हुई है। और अगर अगस्त से कंपेयर करते हैं, अगस्त 2025 से, तो 1.5% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने खलीफा बिन जायद स्टेडियम में एआई इन मास्टर 2025 में महिला एकल ट्रॉफी जीती है? तो इसका आंसर है श्रेयांशी वॉली शेट्टी। ये फोटो में देख सकते हैं, ये है श्रेयांशी वॉली शेट्टी। इन्होंने खलीफा बिन जायद स्टेडियम में एआई इन मास्टर 2025 में महिला एकल ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मानेसर में नमो वन की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर है भूपेंद्र यादव। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इन्होंने मानेसर में नमो वन की आधारशिला रखी है। इसका विषय है सेवा पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक महात्मा गांधी और पर्यावरण गांधीवादी पर्यावरणीय विचारों का विश्लेषण लिखा है? तो इसका आंसर है टी.एन. खोसू। टी.एन. खोसू ने अपनी पुस्तक महात्मा गांधी और पर्यावरण गांधीवादी पर्यावरणीय विचारों का विश्लेषण लिखा है। तो इसका आंसर है सी, टी.एन. खोसू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ 825 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है कुरुक्षेत्र। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने 825 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन किया है। अच्छा, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर है आईआईटी भुवनेश्वर। आईआईटी भुवनेश्वर में 5 करोड़ रुपए की लागत से नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी। तो इसका आंसर है सी, आईआईटी भुवनेश्वर। अच्छा, अब आईआईटी की बात आई है तो आईआईटी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भारतीय वायुसेना और आईआईटी रोपड़ ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एसएआई और आईआईटी दिल्ली ने समझौता किया है। आईआईटी जोधपुर ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित किए हैं। एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में आईआईटी मद्रास शीर्ष पर रहा। आईआईटी पल्लकड़ ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूडोज लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास के परिसर में भारतीय सेना अनुष्ठान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत कहाँ संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले यूएनटीसीसी के प्रमुखों का सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। इस सम्मेलन में 30 से अधिक देशों के वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के भविष्य पर चर्चा करेंगे। तो इसका आंसर है सी, नई दिल्ली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहा एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 25 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया है? तो इसका आंसर है सिंगापुर में। भारतीय नौसेना ने सिंगापुर गणराज्य नौसेना द्वारा आयोजित अभ्यास पैसिफिक रीच के दौरान अपनी पनडुब्बी बचाव क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। तो इसका आंसर है बी, सिंगापुर। अच्छा, अब बात आई है सिंगापुर की। तो सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरी डॉलर और सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं थर्मन संगमुगतरम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। अच्छा, भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है। अच्छा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर फर्स्ट नंबर पे है, यह मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अच्छा, 2025 आर्थिक सुंदरता सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 25 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। आईएनएस निस्तार सिंगापुर में अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में शामिल हुआ। सिंगापुर वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र जोधपुर में शुरू हुआ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और भारत की रैंकिंग है 77 नंबर पे। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण आयोजित किया गया। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया।
अच्छा, 6 अक्टूबर को हर साल ये दिवस नहीं मनाया जाता है। ये अक्टूबर के पहले सोमवार को ये दिवस मनाया जाता है। तो इस बार का अक्टूबर के पहला सोमवार 6 अक्टूबर को पड़ रहा है, इसलिए 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम है अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स। अच्छा, 6 अक्टूबर को वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे भी मनाया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में पहली बार कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन किया गया है। ये 5 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के कोरबा में आयोजित किया जाएगा। अच्छा, अब बात आई है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम है विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के गवर्नर है रमन डेका। अच्छा, छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की। छत्तीसगढ़ की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हो गई है। छत्तीसगढ़ में जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मोटा और कोल इंडिया ने समझौता किया है। देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर सेक्टर 22 में रखी गई है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन रायपुर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर है बारबाडोस। बारबाडोस के ब्रिज टाउन में 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ये लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के द्वारा किया जा रहा है, तो इसका आंसर है बी, बारबाडोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर है फ्रांस। ये फोटो में देख सकते हैं, ये हैं फ्रांस के प्रधानमंत्री सेब्रियन लिकॉर्नू। इन्होंने मंत्रिमंडल में कुछ घंटों के बाद ही इस्तीफा दे दिया, तो इसका आंसर है सी, फ्रांस। अच्छा, अब बात आई है फ्रांस की। तो ये मैप में है फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर ये अपने प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। अच्छा, भारत और फ्रांस के बीच शक्ति अभ्यास एक्सरसाइज होती है और 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्षों की कैद की सज़ा सुनाई गई है। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया। फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी। भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने वाली फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन के साथ साझेदारी की। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। न्यू कैलेडोनिया फ्रांसीसी गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल ने कहाँ 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका आंसर है चेन्नई में। चेन्नई में 7 अक्टूबर 2025 में तमिलनाडु के चेन्नई तट पर 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश भर में कितने ITIs के आधुनिकीकरण के लिए PM सेतु योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर है 1000। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 4 अक्टूबर को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले IITs आधुनिकीकरण के लिए PM सेतु योजना शुरू की गई है। अच्छा, PM सेतु का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर्स स्किल इन्हेंसमेंट एंड टेक्निकल अपग्रेडेशन। अच्छा, इस योजना में 60,000 करोड़ रुपए लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संध्या शांताराम का निधन हो गया है, ये कौन थी? तो ये फोटो में देख सकते हैं, ये थी संध्या शांताराम। इनका निधन हो गया है, ये एक अभिनेत्री थी। इसका ऑप्शन है सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में कहाँ विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया है? तो इसका आंसर है लद्दाख। लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची 19,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचा मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया है। तो इसका आंसर है ए, लद्दाख।
अच्छा, अब बात आई है लद्दाख की। तो ये है मैप में लद्दाख। लद्दाख के लेफ्टिनेंट हैं कवेंद्र गुप्ता। अच्छा, लद्दाख की रीजनल यांगदौल ने दक्षिण कोरिया में आयोजित हॉकी टुगेदर इंटरनेशनल कोचिंग कैंप में भाग लिया। इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। भारतीय सेना ने आकाश प्राइम स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया। खुबानी उत्सव का आयोजन लद्दाख में किया गया है। बटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन भी लद्दाख में हुआ है। माथो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव लद्दाख में आयोजित किया जा रहा है। खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 लद्दाख में हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहाँ नामचित नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। पहली बार अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू जी ने। इन्होंने नामचिक नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, अब बात आई है अरुणाचल प्रदेश की। तो ये मैप में है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है केटी परनाइक। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में कांगटो चोटी भी है। अच्छा, 20 फरवरी 1987 को भारतीय संविधान के 53वें संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। अच्छा, भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास शुरू किया। अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है। अरुणाचल प्रदेश में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य पाया गया है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 8146 करोड़ रुपए की टाटो 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कबक यानो ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश में थुथालिना मलकाना नामक तितली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने गोवा में महाजय घर योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने गोवा में महाजय घर योजना शुरू की है। अच्छा, महाजय घर योजना में क्या होगा? इसमें जो लोग लंबे समय से जहां रह रहे हैं उन्हें मालिकाना हक देने के लिए अमित शाह ने महाजय घर योजना शुरू किया है। तो इसका आंसर है बी, अमित शाह। अब बात आई है गोवा की। तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर है पशुपति अशोक गजपति राजू। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है और गोवा में लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1 सीटें और विधानसभा की 40 सीटें हैं। तो इतना आपको याद रखना है गोवा से। अच्छा, गोवा वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेज़बानी करेगा। गोवा में मंडोवी नदी पर रो फेरी सेवा शुरू हुई है। गोवा की फैनी को जीआई टैग मिला है। अच्छा, ये फैनी क्या है? ये काजू की तरह एक पेय पदार्थ होता है फैनी। तो गोवा की फैनी को जीआई टैग मिला है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोवा के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया है। गोवा को उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर घोषित किया गया है। गोवा में ध्रुवी भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशामक विभाग को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखी पुस्तक आफ्टर मी चोज का विमोचन हुआ है? तो इसका आंसर है एम.जे. अकबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एम.जे. अकबर की पुस्तक आफ्टर मी चोज का विमोचन किया है। और भारत वर्तमान में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की। मनीष मुंद्रा ने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की। रवि की मिश्रा के द्वारा डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन और डेलिमिटेशन पुस्तक का विमोचन किया गया। अनुपम खेर ने अपनी चौथी पुस्तक डिफरेंट बट नो लेस की घोषणा की। केजीएस ढिल्लन के द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ। कमेलिया पंजाबी ने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की। मनोज झा की नई पुस्तक इन फ्रेज ऑफ कोलिएशन पॉलिटिक्स का विमोचन किया गया। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लास्ट नामक पुस्तक कंचन चक्रवर्ती ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में 20वीं फिशी उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में 20वें फिशी उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चिकित्सा में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये ब्रूनको फ्रेड रामस्टेल और सिमोन सकागुची, इन तीनों को चिकित्सा में 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ मखाना उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है पटना में। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने पटना में मखाना महोत्सव में भाग लिया और उसे संबोधित किया। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबीनगढ़ द्वीप कर दिया है? अच्छा, अभी जुबीनगढ़ सिंगापुर में स्कूबा ड्राइव करते समय उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी, तो उन्हीं के नाम पर सिंगापुर में एक द्वीप है जिसका नाम बदलकर जुबीनगढ़ द्वीप कर दिया गया है। तो इसका आंसर है बी, सिंगापुर। अब बात आई है सिंगापुर की, तो ये मैप में है सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं थर्मन संगमुगत्रम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। अच्छा, भारत और सिंगापुर की एक्सरसाइज होती है सिम्बैक्स। अच्छा, मैं डेली इन सब का रीजन कराता हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना है। मॉर्निंग में 6 बजे वीडियो आ जाती है, तो सबसे पहले वीडियो को जरूर देखिए। 2025 आर्थिक सुंदरता सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट में भी सिंगापुर शीर्ष पर रहा। आईएनएस निस्तार सिंगापुर में अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में शामिल हुआ है। सिंगापुर वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर है। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र जोधपुर में हुआ और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और भारत की रैंकिंग है 77वें नंबर पे। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। और हाँ, वीकली करंट अफेयर का वीडियो आ चुका है, जिसने नहीं देखा है जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये वीडियो 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक का वीकली करंट अफेयर का रिवीजन होगा। तो हर संडे शाम को 8 बजे वीकली करंट अफेयर का रिवीजन वीडियो आ जाएगा, तो इसे भी देखना मत भूलिएगा। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पे। हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। अच्छा, विश्व कपास दिवस की पहल 2019 से शुरू हुई थी और इनमें 4 देश हैं, बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली, जिन्हें कॉटन 4 के नाम से भी जाना जाता है। विश्व व्यापार संगठन के समक्ष 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया था। तो इसका आंसर है बी, 7 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का 181वां सदस्य देश कौन बना है? तो इसका आंसर है मालदीव। 15 सितंबर को IAEA जनरल कॉन्फ्रेंस ने इसे मंजूरी दी है। अच्छा, अब बात आई है मालदीव की, तो ये मैप में है मालदीव। मालदीव की कैपिटल है माले। मालदीव की करेंसी है मालदीव रुपया और मालदीव के प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइजू प्रेसिडेंट है मालदीव के। अच्छा, मालदीव स्वतंत्रता दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अच्छा, भारत ने मालदीव को 4850 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की है। मालदीव के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय नौसेना ने मालदीव के तटरक्षक जहाज MNDF हुर्वी को सफलतापूर्वक रिफिट किया। मालदीव में डैम सेलफिश की नई प्रजाति पाई गई है। मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने देश में UPI शुरू करने का निर्णय लिया है। मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू करेगा? तो इसका आंसर है अपना देश भारत। भारत राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू करेगा। अच्छा, इसमें क्या होगा? अच्छा, सबसे ज़्यादा ऊंट गुजरात और राजस्थान में पाए जाते हैं और इनमें बहुत तीव्र गिरावट आ रही है। तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल की शुरुआत की है। इसका आंसर है बी, भारत। अब बात आई है भारत की, तो ये मैप में है भारत। अच्छा, भारत का UPI सिस्टम
वीज़ा से आगे निकल गया है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है, तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। अच्छा, हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 77वें नंबर पे है और सिंगापुर फर्स्ट नंबर पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है और भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 93 हो गई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग है 151 और नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे है। अच्छा, भारत सड़क नेटवर्क के मामले में सेकंड नंबर पे है, मेट्रो रेल के मामले में भारत थर्ड नंबर पे है और ऑटोमोबाइल के निर्यात के मामले में भारत थर्ड नंबर पे है। तो इतना आपको याद रखना है भारत से। अच्छा, BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 भारत में होगी। ISSF जूनियर विश्व कप की पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद के भाग 2 के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए ISSA पुरस्कार जीता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए ध्वनि वाहन चेतावनी प्रणाली अनिवार्य करेगा। भारत ने 7वां SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर किस देश में होने वाली G20 ऊर्जा परिवर्तन मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में G20 ऊर्जा परिवर्तन मंत्री स्तर बैठक की जाएगी, जिसमें अपने देश के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका आंसर है सी, दक्षिण अफ्रीका। अच्छा, अब बात आई है साउथ अफ्रीका की। तो ये मैप में है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है। केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और ब्लोमफोर्टिन ये जुडिशियल कैपिटल है। अच्छा, साउथ अफ्रीका की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रैमफोसा। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी क्विंटल डिकॉक ने अपना ODI संन्यास वापस लिया। दक्षिण अफ्रीका ने अवैध शिकार रोकने के लिए गेंडों की सींगों पर रेडियो आइसोटोप लगा दिया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2025 में दक्षिण अफ्रीका की टीम चैंपियन रही है। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की 2 दिवसीय बैठक डरबन में संपन्न हुई। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है। दक्षिण अफ्रीका की स्कर्ट फाउंटेन गुफाएं फिर से खुल गई हैं। मानवता की पालन का ये प्रतीक है। दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीजा प्रक्रिया शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ INS एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है विशाखापट्टनम में। अच्छा, विशाखापट्टनम के डॉकयार्ड में 6 अक्टूबर को भारतीय नौसेना के INS एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर है बी, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो इसका आंसर है जॉन क्लार्क, जॉन M मार्टिनेस और मैसेल डच डेवोरेट। इन सभी को 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी 20 वर्षों के बाद कहाँ फटा है? तो इसका आंसर है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी मतलब कीचड़ वाला ज्वालामुखी फट गया है। ये 20 वर्षों के बाद फटा है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बाल्टांग द्वीप में भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी 20 वर्षों के बाद फटा है। तो इसका आंसर है सी, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बन गया है। अच्छा, उत्तराखंड के राज्यपाल एवं उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षक विधेयक जो हैं उन्होंने 2025 से मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार सभी मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी पड़ेगी। अब बात आई है उत्तराखंड की। तो ये मैप में है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के CM हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 70 सीटें हैं। अच्छा, उत्तराखंड की पहली एनविडा संचालित AI HPC सुविधा मिली। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी। एशियन ओपन
शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन देहरादून में हुआ। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूर किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट पुस्तक का विमोचन किया। उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन रुद्रपुर में हुआ। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शुरू हुआ। उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ मेरा हो चोनबा उत्सव मनाया गया है? तो इसका आंसर है मणिपुर में। ये फोटो में देख सकते हैं, ये उत्सव है मेरा हो चोनबा। ये मणिपुर में मनाया गया है। ये पहाड़ी घाटी को रिप्रेजेंट करता है। अब बात आई है मणिपुर की, तो ये मैप में है मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर के सीएम है एन बीरेन सिंह और मणिपुर के गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। मणिपुर के लोकसभा में 2 सीटें, राज्यसभा की 1 सीटें और विधानसभा की 60 सीटें हैं। तो इतना आपको याद रखना है। अच्छा, 14वें सिरार खोंग हथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन मणिपुर में हुआ। मणिपुर के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुए का पहला कृत्रिम प्रजनन किया गया। मणिपुर की कैबिनेट ने AIIB के सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी। मणिपुर में 13 अगस्त को देशभक्त दिवस मनाया जाता है। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में मणिपुर शीर्ष पर रहा। न्यायमूर्ति M सुंदर ने मणिपुर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मणिपुर ने सिरुई लिली महोत्सव 2025 का 5वां संस्करण शुरू हुआ। मणिपुर में चिराई ओबा उत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2022 से 2023 के लिए मेरा भारत NSS पुरस्कार प्रदान किया है? जिसका आंसर है अपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 6 अक्टूबर को राष्ट्रपति भवन में 2022 से 2023 के लिए मेरा भारत राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार प्रदान किया है। तो इसका आंसर है बी, द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। सुशीला कार्की ने नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। जोनहास गैर स्टोर को नॉर्वे के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता। इरफान अली को गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया। एंड्रयू होलनेस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्लभ तीसरी बार जीत हासिल की। अनुतिन चार्नुविराकल थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। इंगा गुरीनियने को लुथियानिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और यूलिया स्वीडिंको को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में छठा ग्लोबल फिटनेस सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो इसका आंसर है मुंबई में। मुंबई में छठा ग्लोबल फिटनेस सम्मेलन शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुए हैं? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में युवा सेवा एवं खेल निर्देशालय द्वारा आयोजित 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल जम्मू कश्मीर में आयोजित किए गए हैं। अच्छा, इसमें विभिन्न राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की टोटल 30 टीमें भाग ले रही हैं। तो इसका आंसर है डी, जम्मू कश्मीर। अच्छा, अब बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो ये मैप में है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिंह। अच्छा, जम्मू कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट और मुस्क बुदजी चावल को GI टैग मिला है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में दजीग्राम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ा नेशनल पार्क, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा और पुरजिल दर्रा है। तो इतना आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर से। अच्छा, जम्मू कश्मीर के लिए 500 नई अटल टिगरिंग लैब की घोषणा हुई है। कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहले रेलवे स्टेशन अनंतनाग रेलवे स्टेशन बना। श्रीनगर में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किया गया। भारतीय सेना द्वारा उधमपुर में ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया। IWAI ने अपना नया कार्यालय श्रीनगर में स्थापित किया। दुर्लभ सिक्कों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन जम्मू में किया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने ई-सेहत ऐप का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत में आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर है 6.5%। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत में आर्थिक वृद्धि 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका आंसर है सी, 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने
दक्षिणी पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है फिलीपींस। फिलीपींस ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है बी, फिलीपींस। अब बात आई है फिलीपींस की। तो ये मैप में है फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। फिलीपींस की करेंसी है फिलीपींस पीसो। और फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर। हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है। अच्छा, 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी, इसलिए 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। यह 93वें नंबर का स्थापना दिवस है। अच्छा, इस बार की थीम है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है? तो इसका आंसर है अपना देश भारत। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है। ये मुंबई में खोला गया है। अब बात आई है भारत की। तो ये मैप में है भारत। भारत में यूपीआई सिस्टम वीज़ा से आगे निकल गया है। अच्छा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 77वें नंबर पे है और सिंगापुर फर्स्ट नंबर पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है और भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 93 हो गई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग है 151। नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे है। अच्छा, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये भारत में प्रस्तावित होगा और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। अच्छा, भारत सड़क नेटवर्क के मामले में सेकंड नंबर पे है, रेल नेटवर्क के मामले में थर्ड नंबर पे है और स्मार्टफोन के निर्यात के मामले में थर्ड नंबर पे है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अच्छा, भारत राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू करेगा। BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 भारत में आयोजित की जाएगी। ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद के भाग 2 के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार जीता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए ध्वनि वाहन चेतावनी प्रणाली अनिवार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पहाड़ी शहर इगतपुरी में एक नए फिल्म सिटी के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने नासिक जिले के पहाड़ी शहर इगतपुरी में एक नए फिल्म सिटी के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर है बी, महाराष्ट्र। अब बात आई है महाराष्ट्र की। तो ये मैप में है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ये प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के और गुजरात के गवर्नर हैं। अच्छा, CP राधाकृष्णन ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। प्याज और अंगूर के उत्पादन में महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे है। अच्छा, उजानी बांध, जैकवाड़ी बांध और कोयना बांध, नावेगांव, नागजीरा, स्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा, अंधारी बोर टाइगर रिजर्व ये सब महाराष्ट्र में हैं। अच्छा, महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें, राज्यसभा की 19 सीटें और विधानसभा की 288 सीटें हैं। तो इतना याद रखना है आपको महाराष्ट्र से। अच्छा, महाराष्ट्र ने आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ई-बॉन्ड प्रणाली शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के नागपुर में 69वां धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके अहिल्यानगर कर दिया गया है। जस्टिस श्री चंद्रशेखर ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्यघंटों को मंजूरी दी। नागपुर में मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। यूपीआई के उपयोग में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर स्मिथ। 2025 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी USA के डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर है सी, अलेक्जेंडर स्मिथ। अच्छा, भावना पराशर, बनवारी लाल गौर और ET नीलकंठ मूस को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, अभी आया है आयुर्वेद। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। अच्छा, मैं आपको हिंट देता हूँ। आयुर्वेद दिवस दिवाली के टाइम पर एक त्यौहार पड़ता है धनतेरस।
ये उस दिन बनाया जाता था, बट अभी इस साल से आयुर्वेद दिवस का एक फिक्स डेट कर दी गई है। वो डेट कौन सी है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अमसी प्रसन्न कुमार ने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता है। जिनाली मोदी को यूएनईपी यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला। कीर स्टारमर को लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है। हमा कुरैशी को बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बाबा कल्याणी को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा होली मेडल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 शुरू हुई है? तो इसका आंसर है अबू धाबी। भारत 9 से 15 अक्टूबर 2025 के बीच अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाले IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 में अपनी पहली नेशनल रेड लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पाइस का अनावरण करेगा। तो इसका आंसर है बी, अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2025 का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर है सुसुमु कितागवा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी। इन तीनों को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अच्छा, कल हमने पढ़ा था भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। अच्छा, इसे याद करना थोड़ा टफ है क्योंकि इनके नाम थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, इसलिए इन्हें याद करने के लिए आप नोटबुक में इन्हें लिख लीजिए और इन्हें डेली रिवाइज कीजिए, ये आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर। इन दोनों को सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये फोटो में देख सकते हैं, ये हैं शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला को बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसका आंसर है ए, शुभांशु शुक्ला। अच्छा, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शरद कमल को नियुक्त किया गया है। लेवाइस ने आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्क्रैचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ओडिशा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। कैटरीना कैफ मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी। शिल्पा हेल्थ ने नीना गुप्ता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे इंग्लिश प्रीमियम लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है संजू सैमसन। ये फोटो में देख सकते हैं, ये हैं संजू सैमसन। इन्हें इंग्लिश प्रीमियम लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस IMC 2025 के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर है बी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने UPI के लिए बायोमेट्रिक और वेरेबल ग्लास प्रमाणीकरण शुरू किया है? तो इसका आंसर है RBI और NPCI, इन दोनों ने मिलकर UPI के लिए बायोमेट्रिक और वेरेबल ग्लास प्रमाणीकरण शुरू किया है। अच्छा, बायोमेट्रिक और वेरेबल ग्लास का मतलब क्या है? जैसे हम UPI करते हैं, तो अब बायोमेट्रिक के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, अपना फेस स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और वेरेबल ग्लास का मतलब है जैसे कोई स्मार्ट वॉच या स्मार्ट रिंग जैसी कोई डिवाइस, इसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये शुरू किया है RBI और NPCI ने मिलके। तो इसका आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। अब बात आई है RBI की। तो RBI की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई और RBI के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। ये 26वें नंबर के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा, RBI के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर पूनम गुप्ता।
एस जानकी रमन, टी रविशंकर और एम राजेश्वर राव। अच्छा, एम राजेश्वर राव का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इनकी जगह लेंगे शिरीष चंद्र मुर्मू। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ब्राज़ील व्यापार निगरानी तंत्र की 7वीं बैठक कहाँ हुई है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। भारत और ब्राज़ील व्यापार निगरानी तंत्र की 7वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। तो इसका आंसर है बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में देश की पहली चीता सफारी शुरू हुई है। अच्छा, चीता प्रोजेक्ट ये 2022 में आयोजित किया गया था। अब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो ये मैप में है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में भारत में नंबर 1 पे है और हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट जैसे खनिज पदार्थों में भी मध्य प्रदेश शीर्ष पर है। अच्छा, लोकसभा की 29 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें और विधानसभा की 230 सीटें हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया। सीआईएसएफ ने मध्य प्रदेश में पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव जो श्रीनगर के डल झील में आयोजित हुए, इसमें मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा। पश्चिमी रेलवे ने मध्य प्रदेश में 155 साल पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू की। हिंदी में एमबीबीएस कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज जबलपुर में खोला गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता की शुरुआत की। जस्टिस राजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है खालिद अल एनानी। ये फोटो में देख सकते हैं, ये हैं खालिद अल एनानी। इन्हें यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये मिस्र के पर्यटन मंत्री खालिद अल एनानी को यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अच्छा, यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और यूनेस्को का उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। वीरेंद्र वत्स ने एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला। गौरव बनर्जी 2029 तक सोनी पिक्चर्स इंडिया का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया। शैलेश चंद्र को टाटा मोटर्स का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। शिरीष चंद्र मुर्मू को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। मिथुन मनहास बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने। पीरामल फाइनेंस का अध्यक्ष आनंद पीरामल को नियुक्त किया गया है। सौरव गांगुली बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। हाल ही में मणिपुर की लिंथोई चानबम ने पेरू के लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है रजत पदक। ये फोटो में देख सकते हैं, ये है लिंथोई चानबम। इन्होंने पेरू के लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। तो इसका आंसर है सी, रजत पदक। हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया है। अच्छा, 9 अक्टूबर 1874 में स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी, इसलिए 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्लैक स्टोन ने इंडिया क्रेडिट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है अपूर्व शाह। अच्छा, पहले तो आप याद रखिए, ब्लैक स्टोन ने इंडिया क्रेडिट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और इसके एमडी हैं अपूर्व शाह। अच्छा, वीरेंद्र वत्स ने एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला। गौरव बनर्जी 2029 तक सोनी पिक्चर्स इंडिया का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया। शैलेश चंद्रा को टाटा मोटर्स का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। शिरीष चंद्र मुर्मू को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। मिथुन मनहास बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं और पीरामल फाइनेंस का अध्यक्ष आनंद पीरामल को नियुक्त किया गया है। सौरभ गांगुली बंगाल क्रिकेट के अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण की घोषणा की है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया है। तो इसका आंसर है बी, उड़ीसा। अब बात आई है उड़ीसा की। तो ये मैप में है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम है मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरिभाऊ खम्भमपति। अच्छा, उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें, राज्यसभा की 10 सीटें और विधानसभा की 147 सीटें। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अच्छा, नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उड़ीसा सरकार ने शक्तिश्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की। भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण चांदीपुर में किया। उड़ीसा ने अंकुर नामक एक नई रणनीति शहरी प्रणाली शुरू की। भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा में ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया और उड़ीसा के सिमलीपाल को आधारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है अपने सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। अच्छा, ये है क्या इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन? अभी अपने यहाँ 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक हैं, 4 व्हीलर भी इलेक्ट्रिक आ गई हैं, बट हैवी जैसे ट्रक ये सब अभी इलेक्ट्रिक नहीं है। तो इनको बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर है सी, नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 8वां सत्र आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। अच्छा, भारत में 27 से 30 अक्टूबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 8वां सत्र आयोजित किया जाएगा। अच्छा, बात आई है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और इसके डायरेक्टर जनरल है आशीष खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो इसका आंसर है लॉज़लो क्रासजना होरकोई। इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अच्छा, डॉक्टर R आर्थर जेम्स को तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अमसी प्रसन्न कुमार को कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता। जिनाली मोदी को UNEP यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ का पुरस्कार मिला। की स्टारमर को लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया। हमा कुरैशी को भूसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बाबा कल्याणी को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर द्वारा होली मेडल से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने धान से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए IISC के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है पंजाब। पंजाब ने धान से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए IISC के साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर है सी, पंजाब। अब बात आई है पंजाब की। तो ये मैप में है पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के सीएम है भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, गेहूं का कटोरा भी पंजाब को कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। अच्छा, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बन गया है। भारतीय वायुसेना ने MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह चंडीगढ़ में आयोजित किया। पंजाब सरकार ने अपनी लैंड पूलिंग नीति वापस ली। पंजाब सरकार ने बाज अक नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटा दिया है। भारतीय सेना ने पंजाब के सवन सिंह की समस्त शैक्षणिक आवश्यकताओं का प्रायोजित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ खोजा गया है? इसका आंसर है तुर्की। तुर्की में 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ खोजा गया है। तो इसका आंसर है ए, तुर्की। अब बात आई है तुर्की की। तो ये मैप में है तुर्की। तुर्की की कैपिटल है अंकारा। तुर्की की करेंसी है तुर्किश लीरा और तुर्की के प्रेसिडेंट हैं रिसेप तैयप अर्दोगन। अच्छा, आपको पता है तुर्की का नाम चेंज किया गया है, तुर्की को तुर्की कर दिया गया है। अच्छा, हर जगह अभी भी गूगल में आप कहीं भी देखिएगा तो तुर्की ही लिखा मिलता है,
बट अभी इसका नाम चेंज करके तुर्कीये कर दिया गया है। अच्छा, तुर्कीये ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजब का अनावरण किया। तुर्कीये ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया। ट्रैवल लीजर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड में इस्तांबुल हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बन गया है। तुर्की में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है और तुर्की की सरकार ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दी। तुर्की ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने तंबाकू पर अंकुश लगाने के लिए तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 शुरू किया है? तो इसका आंसर है शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इन दोनों ने मिलकर तंबाकू पर अंकुश लगाने के लिए तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 शुरू किया है। तो इसका आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपना आधिकारिक ईमेल जोहो मेल पर स्थानांतरित किया है? तो अपने गृह मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने 8 अक्टूबर को ईमेल आधारित जोहो मेल पर स्थानांतरित किया है। अच्छा, ये जोहो मेल है क्या? जोहो मेल स्वदेशी ऐप है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच तनाव चल रहा है, इसलिए इंडिया अपना स्वदेशी ऐप लॉन्च कर रही है, तो इसलिए जोहो मेल ये अपना स्वदेशी ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने डिजिटल मुद्रा के लिए रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है आरबीआई। आरबीआई ने 8 अक्टूबर 2025 को अपनी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के लिए रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है सी, आरबीआई। अब बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा। ये 26 नंबर के गवर्नर हैं। अच्छा, डिप्टी गवर्नर है डॉक्टर पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन, टी रविशंकर और एम राजेश्वर राव। अच्छा, एम राजेश्वर राव का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इनकी जगह लेंगे शिरीष चंद्र मुर्मू। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो इसका आंसर है पणजी। गोवा के पणजी में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है। अच्छा, पर्पल फेस्ट का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एक ऐसी समावेशी समाज का निर्माण करना जहां प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमताओं से परे समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो। तो इसका आंसर है बी, पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अच्छा, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में कई बच्चे मर गए सिरप से, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है। तो इसका आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की। तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश में गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जियां, हरी मटर, इन सब में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने पाठ्यक्रमों को मान्यता एवं प्रवेश की जांच के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ। उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू की और नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेधा रूपम बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाई शुरू की है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना ने पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ावा देने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाई शुरू की है। इसका आंसर है सी, तेलंगाना। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तो ये मैप में है तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के सीएम है रेवनाथ रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। अच्छा, चपाता मिर्च, इसे जीआई टैग मिला है। ये टमाटर की तरह बिल्कुल लाल होता है, तो तेलंगाना में चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला है। अच्छा, कवल टाइगर रिजर्व, अमरावती टाइगर रिजर्व, कांस ब्रह्मांड रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिण वनस्पति नेशनल पार्क और मृगावणी नेशनल पार्क,
ये सभी तेलंगाना में हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अच्छा, तेलंगाना रियो कार्निवल की तरह बथुकम्मा उत्सव मनाएगा। तेलंगाना विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक और नगर पालिका संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर हैं। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार तेलंगाना को मिला है और ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों को बचाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बन गया है? तो इसका आंसर है कोलकाता। कोलकाता एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बन गया है। अच्छा, सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता है, तो सबसे असुरक्षित शहर कोच्चि है। अच्छा, कोलकाता हुगली नदी किनारे बसा है, इसे भी आप याद रखिए। हाल ही में राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया गया है। अच्छा, अभी विश्व डाक दिवस मनाया गया है, ये 9 अक्टूबर को मनाया गया है। और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ये भी 10 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। हाल ही में किसने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाला है? तो इसका आंसर है शिरीष चंद्र मुर्मू। ये फोटो में देख सकते हैं, ये हैं शिरीष चंद्र मुर्मू। इन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाला है। अच्छा, वीरेंद्र वत्स ने एनसीसी के महानिर्देशक का पदभार संभाला। गौरव बनर्जी 2029 तक सोनी पिक्चर्स इंडिया का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया है और शैलेश चंद्रा को टाटा मोटर्स का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। शिरीष चंद्र मुर्मू को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। मिथुन मनहास बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं और पीरामल फाइनेंस का अध्यक्ष आनंद पीरामल को नियुक्त किया गया है। सौरव गांगुली बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राज्य सरकार ने स्वदेश मेले का आयोजन किया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश मेले का आयोजन किया है। अच्छा, अब बात आई है उत्तर प्रदेश की। ये मैप में है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अच्छा, मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका आंसर था गोमती नदी के किनारे। अच्छा, उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश में गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जियां, हरी मटर आदि के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। उत्तर प्रदेश सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पाठ्यक्रमों की मान्यताओं और प्रवेश की जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ और उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर है अमेरिका। अच्छा, टाइम्स हायर एजुकेशन यानी THE ने 2026 की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है। इसमें टॉप पर है अमेरिका, सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी अमेरिका में है और सेकंड नंबर पे आता है अपना देश भारत। टोटल 3118 यूनिवर्सिटीज़ में नंबर 1 में है अमेरिका, तो इसका आंसर है सी अमेरिका। अब बात आई है अमेरिका की, तो ये मैप में है अमेरिका। अच्छा, अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी है। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, आपको पता है अमेरिका WHO से भी बाहर हो गया है। अमेरिका UNHRC से भी अलग हो गया है। पेरिस जलवायु समझौते से भी अमेरिका अलग हो गया है। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है वॉल्ट ईगल। अच्छा, अमेरिका और इंडिया के बीच कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, व्रज प्रहार और युद्ध अभ्यास। अभी युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण अलास्का में हुआ है, तो इतना आपको याद रखना है अमेरिका से।
अच्छा, आईसीसी ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर अमेरिका की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण अलास्का में संपन्न हुआ। अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया गया। 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गौर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उल्वी फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को नवनिर्मित उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति से इनकार किया है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। अमेरिका ने पाकिस्तान को नवनिर्मित उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति से इनकार कर दिया है। तो इसका आंसर है बी, पाकिस्तान। अब बात आई है पाकिस्तान की। तो ये मैप में है पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी। अच्छा, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया है। वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद किया। यूएनएससी का अध्यक्ष पाकिस्तान बना। पाकिस्तान में इस वर्ष का पोलियो का 13वां मामला दर्ज किया गया है। ट्रंप परिवार ने पाकिस्तान के साथ संदिग्ध क्रिप्टो सौदा किया। कशिश चौधरी को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर है मारिया कोरिना मचाडो। मारिया कोरिना मचाडो, इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, डॉक्टर आर आर्थर जेम्स को तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अमसी प्रसन्न कुमार को कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीते हैं। जिनाली मोदी को यूएनईपी यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है। कीर स्टारमर को लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है। हमा कुरैशी को बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बाबा कल्याणी को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा होली मेडल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने सरदार @150 एकता मार्च का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है पंजाब। पंजाब के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में चंडीगढ़ में सरदार @150 एकता मार्च अभियान शुरू किया है। तो इसका आंसर है सी, पंजाब। अच्छा, बात आई है पंजाब की। तो ये मैप में है पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के सीएम हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद्र कटारिया। अच्छा, गेहूं का कटोरा पंजाब को कहते हैं और चावल का कटोरा वेस्ट बंगाल को कहते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। अच्छा, पंजाब ने धान से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए आईआईएससी के साथ समझौता किया। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बन गया है। भारतीय वायुसेना ने MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने के समारोह चंडीगढ़ में आयोजित किए। पंजाब सरकार ने अपनी लैंड पूलिंग नीति वापस ली। पंजाब सरकार ने बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाया। भारतीय सेना ने पंजाब के सबन सिंह की समस्त शैक्षिक आवश्यकताओं को प्रायोजित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपनी राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? तो इसका आंसर है फिजी। फिजी ने अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है। अब बात आई है फिजी की। तो ये मैप में देख सकते हैं, ये है फिजी। फिजी की कैपिटल है सुआ। फिजी की करेंसी है फिजियन डॉलर और फिजी के प्राइम मिनिस्टर हैं सिटीवानी रेबुका। सिटीवानी रेबुका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता है? तो ये फोटो में देख सकते हैं, ये हैं शेरी सिंह। शेरी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता है। अच्छा, मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता।
मोनिका केजिया सिमरिंग ने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट, एलिज रैंडमा ने प्रिंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीता। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला तस्गे गेलेई बनी। कैटलिन सैंड्रा नील ने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता और शिवांगी देसाई ने मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग स्टार विनय ने पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में 72 किलोग्राम जूनियर वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो ये फोटो में देख सकते हैं, ये हैं विनय। इन्हें वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग 72 किलोग्राम जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आंसर है बी, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वरिंदर घुमन का 41 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये कौन है? तो इसका आंसर है सी, अभिनेता। ये फोटो में देख सकते हैं, ये है वरिंदर घुमन। इनका 41 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। ये बॉडी बिल्डर भी थे और एक अभिनेता भी। तो इसका आंसर है सी, अभिनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? तो इसका आंसर है कैलिफोर्निया। अच्छा, अमेरिका का ये तीसरा राज्य है जो दिवाली को राज्य अवकाश घोषित कर रहा है। अमेरिका का पहला राज्य था पेंसिल्वेनिया और दूसरा था कनेक्टिकट और अब तीसरा राज्य बन गया है कैलिफोर्निया। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पहली रोबोट सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी की गई है? तो इसका आंसर है एम्स दिल्ली। भारत का पहला सरकारी हॉस्पिटल है जहां पर रोबोट के द्वारा किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी की जाएगी। तो इसका आंसर है एम्स दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यायमूर्ति सोमेन सेन को किस उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है मेघालय। ये फोटो में देख सकते हैं, ये हैं जस्टिस सोमेन सेन। इन्हें 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है सी, मेघालय। अच्छा, बात आई है मेघालय की। तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। मेघालय के सीएम है कॉनराड संगमा और मेघालय के गवर्नर हैं CH विजयशंकर। कौन है? CH विजयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है बी, सक्षम। अच्छा, ये जो सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया गया है, इसका काम क्या होगा? दुश्मनों के ड्रोन का पता लगाना, उनकी निगरानी करना, उनकी पहचान करना और उन्हें निष्क्रिय करना। तो भारतीय सेना में सक्षम स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया गया है। इसका आंसर है बी, सक्षम। तो ये थे मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।